हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड गुड इवनिंग गाइस एवरीवन। सो यहाँ पे एक क्विक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं राइट। कंप्यूटर का है जो कि इसमें 20+ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और आप जानते हो कि आर ओ जो हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम है उसमें लास्ट ईयर का भी अगर पेपर हम देखें तो 20+ क्वेश्चंस आए थे। तो कंप्यूटर को हमें इस प्रकार से तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कंप्यूटर भी। तो बहुत मेहनत करनी है इस वाले सेक्शन पे भी। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस 20+ क्वेश्चंस हैं उनको लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग नहीं है, मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ, ठीक है। यस, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो सकती है विजिबिलिटी की, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो क्या होती है, ठीक है। ऑप्शंस इसमें गिवन है, हम डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होती है क्या होती है, वो प्रिंटर पे प्रिंट की हुई होती है, राइट। प्रिंटर पे प्रिंट की जाती है। अगर इन ऑप्शंस को आप लोग पढ़ोगे तो डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाओगे कि जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर पर प्रिंट की हुई होती है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो हमें मॉनिटर पे दिखाई दे रही होती है, राइट। और जो हार्ड कॉपी जो मतलब हमारे हाथ में निकल के आ जाती है, ठीक है। अगर आप कोई फॉर्म में फिल कर रहे हो तो जो आपको बाद में वो कॉपी देता है कैफ़े वाला, वैसे आजकल तो हर कोई खुद ही कर लेता है। मेरे पास तो आजकल एक भी कॉपी नहीं है हार्ड कॉपी, क्योंकि मैं खुद ही फिल करती हूँ। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें हो गई इस पर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। प्लॉटर, प्रिंटर, सॉरी स्कैनर, प्रिंटर, ओहो फिर से गलत बोल दिया। पूछ रहा है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से आउटपुट नहीं है स्कैनर, ठीक है, क्योंकि ये स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, राइट। ऑप्शन 3 यहाँ पे, एक तो इनमें ऑप्शंस भी नंबरिंग में है। ऑप्शन ABCD बोलने की आदत पड़ चुकी है, यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है ऑप्शंस की भी, बट कोई नहीं। स्कैनर जो होता है वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट नहीं। बाकी ये तीनों आउटपुट हैं, प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। आगे बढ़ें तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप इंसर्ट रोम बोलते हो, उसकी कुछ विशेषताएं आपको पता होंगी ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी एक विशेषता रोम की है। सो डायरेक्टली आप पहुँच जाइए ऑप्शन नंबर 2 पे कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात है बिजली के बिना भी उसमें रहता है, ठीक है। और जो रैम होती है, इसका तो सबसे पहले ऑप्शन आंसर पे मैं टिक कर देती हूँ। अब हम रैम के बारे में बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, तो ये वोलेटाइल होती है, यानी कि अगर लाइट चली गई तो डाटा भी आपका चला जाता है, ठीक है। और ये है नॉन वोलेटाइल रोम, अगर लाइट चली भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो मतलब वो डाटा रहता ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। आगे बढ़ते हैं। कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस क्या होता है, आई होप कि आपको विजिबल तो होगा, ठीक है। I'm सॉरी मुझे याद नहीं रहा, पहले थोड़ा छोटा सा था उसी से मैं कर रही थी, बट अब मैंने फुल्ली जूम कर लिया इसको। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं हम उसको, राइट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग। कच्चे तत्वों को निरूपित करता है, ओके। यहाँ पे कुछ मतलब ये जो 2 खाली जगह हमको दिए हुए हैं, इनको हमको फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको फिल करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट हो जाएगा। डाटा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है, ठीक है, और जबकि इन्फॉर्मेशन अर्थपूर्ण बनाया गया डाटा है, ठीक है। और ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली आंसर फाइंड कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या है ये, कंपाइलिंग है, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको इजीली कोई पढ़ सके तो उनको कन्वर्ट किया जाता है, राइट। आपको ये पता ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हैं, तो ये बहुत इजी सी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कंपाइलिंग यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे ये पूछ रहा है कि सीपीयू का क्या कार्य है। तो सीपीयू के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, एंड मेमोरी। ये 3 इसके पार्ट होते हैं, राइट। कंप्यूटर का ब्रेन इसको बोला जाता है। और इसके कार्य भी होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग करना तो सारा मतलब कुछ इसका ही कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही पूछ रहा है कि ये करता क्या है CPU। तो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और इंटरप्रेट करता है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्या ना हो तो, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम साथ साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की एग्जीक्यूट करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं, राइट। मल्टीटास्किंग बोलते हैं गाइस उसको, ओके। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना है। किसको? कंप्यूटर करता क्या है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, राइट। सूचना यानी कि डाटा को सूचना में बदलता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढता देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या करना होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढता देखने के लिए उसे स्क्रीन पर, अच्छा उसको दोबारा से स्क्रीन पर लाते हैं हम, तो क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, रिट्रीव करते हैं उसको। इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बंडल्स का है, वेब पेजेस का है, वेबसाइट्स का है, या फिर इंटरनेट कनेक्ट नेटवर्क्स का है। तो इंटरनेट जो है ये एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स का एक सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क्स जो मिलते हैं तभी तो इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स का एक सिस्टम है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में, आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से इनमें से? सबसे पहले तो सिस्टम यूनिट होगा, राइट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी और मेमोरी होगी, ठीक है। तो मेमोरी इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन 2, यस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सिस्टम यूनिट होगा, इनपुट आउटपुट होंगे, राइट, और मेमोरी होगी। बाकी 3 और 4 को आप इसीलिए यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे कि थर्ड में तो सेकेंडरी दिखा रहा है, सिर्फ सेकेंडरी शो, क्यों भाई प्राइमरी कहाँ जाएगी, ठीक है। और अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात हम करते हैं तो यहाँ से इनपुट आउटपुट गायब है, तो ये भाई सब इनपुट आउटपुट कहाँ जाएंगे, है ना। और ऊपर वाले में से तो सिस्टम यूनिट ही गायब है, ठीक है। तो एलिमिनेट कर करके भी आप आंसर तक इजीली पहुँच सकते हो। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हार्डवेयर के उस पीस को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है? कुंजियों से यानी कि जो कीज होती हैं। तो ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्राइवेट सिस्टम में बाद में जोड़ जाते हैं? अच्छा, मुख्य जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन बाद में हम लोग उस सिस्टम में उनको जोड़ लेते हैं। तो उन हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो आई होप कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पेरिफेरल इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में सूचना डैश के रूप में स्टोर होती है। तो एनालॉग डाटा, मॉडर्न डाटा, व्हाट्स डाटा, इसको तो आप कर दो अलग। डिजिटल डाटा इज द राइट आंसर, ठीक है। डिजिटल डाटा के रूप में सूचना स्टोर होती है कंप्यूटर में। आगे बढ़ें। आगे है मेमोरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं। अच्छा, ये इन ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक विशेषता ही बताई जा रही है यहाँ पे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होने जा रहा है?
डाटा, प्रोग्राम, कमांड और यूजर रिस्पॉन्स को कंप्यूटर में एंटर होने देती है। थर्ड वाला पढ़ा है मैंने अभी। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, रैम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिससे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग तो सीपीयू करता है। उपयोग के लिए उपलब्ध प्रोसेसिंग से परिणत सूचना बनाती है, ये भी नहीं, क्योंकि ये काम भी सीपीयू का होता है, ठीक है। और डाटा, प्रोग्राम, कमांड और यूजर रिस्पॉन्स को कंप्यूटर में एंटर होने देती है, तो ऐसा भी इसका काम कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक ही घटक होते हैं और डाटा स्टोर करते हैं। यस, यही मैं देख रही थी कि स्टोर वाली बात तो कहीं आई नहीं। तो यस, क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। रैम में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो इसका राइट आंसर होना है गाइज ऑप्शन नंबर 4, प्रिंटर। राइट, प्रिंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो कंप्यूटर के कार्य भी पढ़े होंगे। बताइए कि कंप्यूटर का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, यस करता है। डाटा को स्टोर भी करता है, यस। स्टोर करना, गैदर कलेक्ट करना, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, ये भी करता है। उपयुक्त में से कौन नहीं? ऑप्शन 3 यहाँ पे लग रहा है ना हमको, ऑप्शन 3 ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये कोई कार्य नहीं है डाटा गैदर करना। जो कार्य है डाटा या सूचना को स्टोर करना वो ऑप्शन 2 में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं कि डाटा गैदर करना इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एनी कंप्यूटर। राइट, आगे बढ़ते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है क्या होती है? वो प्लेट होती है, डाटा डिस्क होती है, पेपर डिस्क होती है, या फिर टीवी डिस्क होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। राइट, ये आपके लिए एक एज ए होमवर्क समझ लीजिए। ओके, सो कितनी देर का हो गया ये वीडियो? एक क्विक टेस्ट था, 12 मिनट का हो चुका है गाइस ये, ठीक है। 12 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, सो कैसे लगे प्लीज़ बता के जरूर जाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।